जय गुरु जी। थोड़ा शुरू से स्टार्ट करती हूँ, बहुत छोटा सा, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए। अगर कोई जानता है तो उनको पता ही होगा, आज बहुत बड़ा दिन है। आज आज के दिन गुरु जी ने शायद चूज किया बहुत कुछ। फर्स्ट टाइम जब गुरु जी के पास जाना हुआ था, उन्होंने बहुत जरिया बनाया बुलाने का। कभी किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया, कभी किसी के थ्रू। हमारे राशन का सामान जाता था, हम नहीं माने जाना। 2005 से राशन का सामान जा रहा था एम्पायर स्टेट, लेकिन वहां से बुलावा होता था कि गुरुजी ने बुलाया, हम नहीं गए। लेकिन फिर उन्होंने जरिया बनाया। मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। एक अंकल ने कहा कि वहां आ जाओगी फोटो लेके तो ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। वहां गए। वहां जाने के बाद गुरुजी ने कहा चंगा होएगा। अगले दिन पापा चले गए। उसके बाद फिर जाना रह गया, लेकिन फिर गुरुजी ने फिर बुलाया किस बहाने की थैंक्स बोलने आओ, मुक्ति दे दी। उस दिन फिर मेरे अंकल गए, संजय अंकल, वो गए। वो उन्होंने जाना शुरू किया। मैं कब गई, कुछ टाइम बाद उन्होंने जब जाना स्टार्ट किया, मैं वहां गई। मैं सिर्फ शिव भक्त थी और मैं आई वॉज वेरी कंटेंटेड, आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई ओन फैमिली, एवरीथिंग। ऐसा नहीं था कि हमारे को किसी चीज की जरूरत थी, कोई बीमारी थी। जैसे होता है ना कोई किसी न किसी कारण कोई कहता है कि वहां चले जाओ तो वहां सब ठीक हो जाएगा, वहां चले जाओ तो गुरु जी है, मेरिकल दिखाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हम वहां गए, मैं वहां गई, मैं सिर्फ ऐसी ही गई थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा था वहां चलते हैं, वहां अच्छा लगता है। एम्पायर स्टेट बरांडे में बैठे हुए थे। मैं मन में यही सोच रही थी कि पता नहीं क्या होएगा, कुछ नहीं पता था। जरूर ये था कि वहां मन में ही तो यही था कि कोई गुरु ने ध्यान, क्योंकि एक दिमाग में गुरु वर्ड से ना थोड़ा हम लोग थोड़ा कटते थे कि नहीं गुरु नहीं बनाना, क्योंकि आजकल गुरु का बहुत ज्यादा नाम, काफी गुरु ऐसे हैं जिनका वो हो रहा है कि क्या करना है जब भगवान है तो वहां गए। वहां जाने के बाद गुरु जी ने एकदम से ही पहले शब्द जो मेरे को बोले थे, वो ये कहा था कुड़ी चंगी हैगी, जाते ना एडमिशन हो गया। डॉक्टर अमिता वहां थी, अमिता दीदी। वहां गुरु जी ने संजय को उनकी सिस्टर बनाया और उनके थ्रू ही कह लो आप कि हम लोग वहां जाते थे एवरी संडे। एम्पायर स्टेट बड़े फंक्शंस, बड़े मंदिर के अंदर धीरे धीरे हम लोगों ने वहां सारे फंक्शंस अटेंड करे। गुरु जी ने 2007 में चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ दिया, वहां जाना कम हो गया कि अब क्या, अब तो वो है ही नहीं वहां, अब क्या करे। धीरे 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 फिर गुरु जी ने रात को मेरे हस्बैंड के सपने में आके कहा कि तू आमदनी आया कर। 4-6 महीने के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया जाना वहां। फिर उसके बाद से तो नो लुकिंग बैक, आज तक चल ही रहा है सारा कुछ। संडेज हो, लेकिन बड़े फंक्शंस हो, जो हो, गुरुजी बुलाते हैं तो बुलावा होता है तो चले जाते हैं। 2006 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद हमने जाना छोड़ा तो तब डुगरी मंदिर, 40 डेज के बाद डुगरी मंदिर के अंदर बहुत बड़ा सत्संग हुआ था। वहां खुला था संगत के लिए। हमें फर्स्ट टाइम तब गई थी डुगरी मंदिर आफ्टर 40 डेज। तो वहां डुगरी मंदिर गए। अमिता दीदी ने ही कहा कि एक बस जा रही है, वहां तूने चलना है। मैंने कहा मैं चलूंगी। तो उन्होंने कहा जीके से एक बस जा रही है, जीके एनक्लेव से, तू एक काम कर, एक दिन पहले मेरे घर आ जा। वो वसंत विहार रहती थी और हम लोग इकट्ठे चले गए। मैंने उनके मुंह से ही बहुत सत्संग सुने हैं। आज की डेट में वो नहीं है, तो वो ही चीज वो आज होती तो देखो, उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको गुरुजी को के साथ जोड़ा, शायद जरिया बनाया है गुरुजी ने उसको गुरु के साथ कनेक्शन कराने के लिए, गुरुजी ने उसको चुना। तो आई थिंक गुरु से बढ़कर तो कोई है नहीं। साथ के साथ वो इंसान का भी शुक्राना जिसने आपको इंट्रोडक्शन कराई कि ये गुरुजी है, ये भगवान है। खुली आंखों में देख लो, ये भगवान है। आंखें जब बंद होगी, जब दोबारा खुलेगी ना, कहाँ तब दोबारा यही चेहरा नजर आएगा। तो अमिता दी थी। पहले दिन रात को मैं उनके घर गई। रात को हम लोग वहां, गुरुजी ने उनको अपनी चेयर दे रखी थी कि एम्पायर स्टेट की, वहीं बैठे उन्होंने बहुत सत्संग सुनाए। अलमारी वो भरी हुई थी गुरुजी के सुंदर सुंदर चोले, छोटी छोटी फोटोज, गुरुजी की साइन करी हुई फोटोज, उन्हें सारा कुछ मेरे को दिखाया।
सारा मैंने देखा। एक गुरुजी के शूज थे, उसने मेरे को दिखाया बॉक्स के अंदर। मतलब वो इतना एक्साइटेड थी, खोल के एकदम से देख, फ्रेग्रेंस। मैंने कहा खुशबू तो वही आ रही है, क्योंकि गुरुजी ने तो चोला छोड़ ही दिया था। एकदम से डब्बा उन्होंने बंद कर दिया। मतलब शी वॉज वेरी एक्साइटेड, ऐसे दिखाती थी और हटा लेती थी। उन्होंने मेरे को तब सचखंड का प्रसाद खिलाया। कहती गुरुजी ने कहा ये तू खा। वो ना किशमिश थी, किशमिश और एक मिश्री, 2 किशमिश और 1 मिश्री। तो मैंने खाई। मेरे ना गले के अंदर ना मेरे को ऐसे लगा जैसे वो किशमिश ना खराब हो गई है गले में, जैसे नीचे तक ना आई कुड फील की कुछ ठंडा ठंडा, जैसे पेपरमेंट हम लोग खा लेते हैं ना, वो हमने खा लिया। तो मैंने कहा दीदी ये खराब है। कहती नहीं 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 पागल है, ये सचखंड का गुरुजी का प्रसाद होता है, खा ले चुपचाप। और गुरुजी ब्लेस करते हैं अगर उन्होंने लाइफ देनी होती है किसी को। मैंने कहा मुझे क्यों लाइफ? कहती नहीं तू ज्यादा मत भूला कर, तो खा ले। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मधु आंटी है एक, और एक विनोद अंकल है, उनके साथ हम बैठ के गए। वो रात मंत्र जाप करती हुई गाती हुई गई वहां पे। बस के अंदर हम गए, डुगरी मंदिर गई। वहां पहली बारी देखा वहां गुरुजी का कमरा जैसे थोड़ा टूट रहा था, या शायद गुरुजी ने बोला था, तो ईंटें वगैरह बांट रहे थे। वो ईंट गुरुजी के कमरे की, तो वो ऑरेंज कलर के कपड़े के अंदर जो जो संगत थी वहां दे रहे थे। तो एक ईंट मुझे भी मिली, हम ऐसे ही ले आए घर में, जहां पैसे रखते हैं उस वाले ड्रॉर के अंदर, उसको रख दिया। तो ये हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वहां जो आंटी लेकर गई थी, मैं ये नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे होते हैं, घर घर सत्संग, जैसे गुरुजी ने तो कहा ही था घर घर सत्संग होंगे। मुझे नहीं पता सत्संग क्या होता है। मैं सिर्फ बड़ा मंदिर और एम्पायर स्टेट की माँ गुरुजी को देखा हुआ था, और बाद में भी बड़ा मंदिर था तो बड़े मंदिर ही जाते थे। तो ये नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, कैसे होता है। तो जाना शुरू किया। तो वहां किसी आंटी ने बोला कि बड़ा मंदिर जाती है। मैंने कहा संडे को थोड़ा कम जाती हूँ। संडे का दिन फिक्स किया था गुरुजी ने, हफ्ते में एक दिन। मेरे हस्बैंड तो जाते जाते एवरी संडे। तो कहती हमारे यहाँ सत्संग होता है एवरी फ्राइडे। ओल्गा आंटी एवरी फ्राइडे आएगी। मैंने कहा मैं ना एक टीचर हूँ, आई टीच पेंटिंग्स, तो मैं रात को नहीं आ पाऊंगी। तो कहते नहीं नहीं आफ्टरनून में होता है, हम आफ्टरनून में करते हैं। गुरुजी ने उनको कहा था घर घर सत्संग करना है, और उनके वहां जी के मार्केट में भी कहा था कि दुकान जाके सत्संग कर। तो उन्होंने बाद में सत्संग किया हो। तो मैंने वहां सत्संग पे एवरी फ्राइडे जाना शुरू कर दिया। 2007, 8, 9, 10 कोई ऐसा फ्राइडे नहीं होता था महीने में, 4 फ्राइडे साल में जितने फ्राइडे मल्टीप्लाई करते करते मैं एवरी फ्राइडे जिस भी कोने में, ज्यादातर वहां सत्संग होते थे उन दिनों। यहाँ मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ कोई सत्संग नहीं हुआ जितना मैं गई हूँ इतने साल के अंदर। तो साउथ टेक्स के अंदर कहीं, सैनी फार्म्स कह लो आप, गुड़गांव कह लो आप, गुरुद्वारे कह लो, जहां सत्संग होता था उसी तरफ होता था। इस तरफ पंचशील, इस तरफ कहीं सत्संग नहीं हुआ। संगत मैं नहीं जानती थी यहाँ कोई थी भी या नहीं थी। बहुत ही रेयर भी होता था कि किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी अगर लिखा हुआ दिख जाए, कुछ नहीं पता लगता था। वहां सत्संग जाना शुरू किया। 3, 4, 5 साल बाद जैसे गुरुजी से बातें करना शुरू करी, तो छोटी छोटी चीजें पूरी हो जाती थी। अरे गुरुजी आज ये खाने का मन है, लंगर में ये मिल जाए, वो मिल जाता था। गुरुजी आज बर्थडे है आज, लेकिन मैं यहाँ किसी को बताऊंगी नहीं, आज केक मेरे को काटना है यहाँ, तो वो हो जाता। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें। गुरुजी आज आपका और मेरा मैचिंग कलर हो जाए। वेरी इनोसेंटली कुछ मन में एक भाव आया, सामने उन्होंने पूरा कर दिया। जैसे ये वाली चीजें थी, बहुत छोटी छोटी। भागती थी जाने के लिए, कोई परेशान करता था तो मैं 1-2 लोगों को साथ ले जाती थी। कई बारी गुस्सा जाती थी, वहां जाके उनसे लड़ती थी, लेकिन वो प्यार से खड़ा करके, जैसे कभी डांस करा देते, कभी कुछ करा देते। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें। पता नहीं क्या हुआ 2010 में माइंड में आया कि एक मैं नॉर्थ में रहती हूँ, तो इनको बोलती हूँ कि एक सत्संग ना यहाँ पर भी करे। कहना स्टार्ट किया, पटाना शुरू किया। आप कह लो कि बहुत दिल से पटाना शुरू किया। वहां पे जो भी आंटी करते होते थे, उनके सेवादार होते थे, उनको रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट करी, मुझे सत्संग कराना है या सत्संग कराना है। महीनों निकल गए, साल निकल गए। मतलब गुरुजी ने बहुत ज्यादा
बहुत मेहनत करी मैंने। एक सत्संग, सिर्फ एक सत्संग के चक्कर में बहुत उन लोगों को रिक्वेस्ट करी, हर बारी जाके रिक्वेस्ट करती, सत्संग की डेट दे दो, सत्संग करा दो, सत्संग करा दो, लेकिन नहीं मिला। 10, 11, 12, 11 की रात को 31 मई, मुझे याद है 2012 का फर्स्ट था, जैसे 31 मई 2011 बड़े मंदिर गई, तो मेरे को ना गुस्सा चढ़ गया थोड़ा। तो मैंने ना वहां गुरु जी को की गति पे जैसे चरण छुए, मैंने गुरु जी को कह दिया, गुरु जी मैं नहीं जानती कि क्या है, मुझे नहीं पता कि सत्संग क्या होता है, इन एक आंटी है उनसे करवाना है, लेकिन मुझे हमारे नॉर्थ दिल्ली के अंदर कहीं सत्संग नहीं होते, मैं वहां रहती हूँ और मैं वहां किसी को नहीं जानती, तो क्या मैं SC ST हूँ? इतने बड़ी बड़ी जगहों पे आप सत्संग करते हो, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, तो मेरे यहाँ सत्संग नहीं होएगा। मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि क्या मैं SC ST हूँ जो आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो? बस पता नहीं गुरु जी को क्या मन में आया, फेब्रुवरी एंड में उनका फोन आता है, वो कहती है दीपिका सत्संग करा। उस वक्त मेरे घर की इतनी पोजीशन खराब थी कि मेरा घर ऊपर से रेनोवेशन हो रहा था, तो मेरा टूटा हुआ था। मैंने कहा दीदी मेरा घर टूटा हुआ है। कहती कोई बात नहीं, 9 महीने है, गुरु जी तेरे घर आ रहे हैं, रेनोवेट करा ले, पेंट पॉलिश करा ले। बहुत एक्साइटेड हुई। 2012 में फरवरी एंड में 9 महीने बाद 23 नवंबर 2012 में उन्होंने कहा गुरु जी तेरे घर आ रहे हैं। कुछ नहीं जानती थी सत्संग क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। जो देखा था कि सत्संग में बहुत सिंपल तरीके से होता है। अपने संजय को मैंने कहा, बहुत एक्साइटेड थी कि संजय घर में सत्संग हो रहा है, डेट मिल गई है, डेट मिल गई है। तो कहते अच्छा, मैंने कहा चलो बात करते हैं। हम लोगों के वहां इंटीरियर लगा हुआ था, इंटीरियर वाली लगी थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला ड्राइंग रूम में मैंने जो सत्संग देखा है वो किसी के भी घर में एक ड्राइंग रूम में एक चेयर होती है, टेबल होता है, साथ में गुरु जी की फोटो होती है और शिव जी बाबा जी की फोटो हो ना हो नॉट मैटर, शबद गुरबानी चलती है और भोग लगता है और सारे बैठते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा था बाथरूम तक के बाहर बैठे होते थे, कई लोग खड़े होते थे, लेकिन माहौल ऐसा होता था कि एकदम शांत, सामने गुरु महाराज बैठे और आंख बंद करके हम सारे ध्यान में बैठे होते थे, चाहे वो कहीं भी बैठे होते थे, मतलब जैसे सट सट के बैठे होते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कोई कि वहां, और नो हेवी डेकोरेशन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। 2 वाजेस लगे होते थे, फ्लावर वाजेस, दैट्स इट। तो वो ये कहते, मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं हमारी बेसमेंट है ना। मैंने कहा वो तो कबाड़ खाना है। कह रहे नहीं नहीं उसको रेनोवेट कराते, इंटीरियर से बात करते हैं। तो इंटीरियर्स की लड़की लगी हुई थी स्वाति, उसको हमने ऐसे ही कहा कि नीचे का भी रेनोवेट करते। तो नीचे आई वो, उसने ना बहुत पानी आता था यहाँ पर, बेसमेंट आपको बताइए इतनी खराब होती है, पानी आया हुआ था बहुत सारा। उसने कहा मेरे को थोड़ी फॉल्स सीलिंग करनी पड़ेगी, वाटर प्रूफिंग करानी पड़ेगी, और आपने यहाँ क्या करना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे ना गुरु है छतरपुर में और उन्होंने आना है। हमने उसको नहीं बताया कि उन्होंने चूल्हा छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बताया। कह रही अच्छा आपने, मैंने कहा हम एक चेयर लगाते हैं और मेरे को ना एक पेडिस्टल बनाना है, थोड़ा हम लोगों से एक लेवल अप, 6 इंची ऊंचा हो, बस एक थोड़ा सा एक एक चौकट तरीके से, जहां गुरु जी को चेयर आ जाए और टेबल आ जाए। उसने ना एकदम से ड्रॉ किया एक पेपर पे, उसने बोला ऐसा बना दूं। जो उसने ड्रॉ किया ना, वो उस टाइम में बैक ड्रॉप पे जैसे कोफ बना हुआ था, और जैसे बिल्कुल जैसे बड़े मंदिर का हम गुरु महाराज जहाँ बैठे होते हैं, बिल्कुल कम उसके से ही मिलता जुलता था लगभग। तो मैंने कहा हाँ बड़ा मंदिर गए हो? कहती नहीं नहीं। तो मैंने कहा नहीं आप जैसे कह रही हो ना वैसे बना दो। कहती हाँ ठीक है मैं बता देती हूँ, प्लास्टर पेरिस वाले को बोल देती हूँ यहाँ से शुरू कर देगा, और मरम्मत और चिनाई शुरू करने के लिए मैं लोगों को भेजती हूँ कल से। उसने अगले दिन एक मुसलमान को भेजा चिनाई करने के लिए कि मैं यहाँ एक थड़ी बनाती हूँ, इतनी ऊंची थड़ी, ताकि आपके गुरु ने यहाँ बैठना है। तो वो मरम्मत कर रहा था, तो एकदम से दिमाग में जैसे कोई ख्याल आया कि एक ईंट पड़ी है गुरु जी की, टुगरी उनके वहां की मिली थी, तो मैं इसको एक सुरक्षित जगह पे यहाँ कर देती। तो मैंने उसे मुसलमान को कहा, मैं कहा भैया आप यहाँ चिनाई करोगे ना, तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर मेरे गुरु ने यहाँ बैठना है, तो आप उसके अंदर इसको करके ना इसके ऊपर से चिनाई कर देना और टाइल्स लगा देना। कहते ठीक है। तो मैं 2 घंटे के बाद वापस आई, मैंने कहा भैया आपने डाल दिया? कहते हाँ। उसने ना चप्पल उतार रखी थी। देखो भाव, ये भाव है। कहते
अरे आपके गुरु ने यहाँ बैठना है, पवित्र स्थान हो रहा है ये, तो इसलिए मैंने चप्पल साइड पे उतार दी कि आपके गुरु ने यहाँ बैठना है। तो चिनाई कर रहा था नंगे पांव बैठकर, जैसे बैठते हो। चिनाई करी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, फॉल सीलिंग वगैरह करते 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 6 महीने निकल गए। मतलब इतनी बुरी हालत थी यहाँ पर बेसमेंट में हमारे। वही सारा जो हमारे को समझ में आता था नीचे फेंक देते थे हम, कि चलो बेसमेंट है वहां रख दो, वहां डंप कर दो। वो सारी सफाई कराई, सारा कुछ करा के 6 महीने लग गए। लगभग सितंबर आ गया। सितंबर आ गया तो मैं अपना बिजी हो जाती थी। मैं ना ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में स्टॉल लगाती थी अपना, बंधनवार का और पेंटिंग्स का। मेरा वहां स्टॉल लगता तो मैं उसमें बिजी थी। दिवाली का टाइम आ रहा था जैसे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को ना एक चेयर लेनी है नई। मैंने कहा नहीं, नई चेयर क्या, ऊपर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है चेयर्स, हम वही चेयर लगा लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, देखो जैसे कुछ भी मन में आए, जैसे गुरुजी ना वो थतास्तु करते जा रहे थे, बताती हूँ। उन्होंने ही खुद किया, दिमाग में ये नहीं था कि दरबार बनाना है हमने या गुरुजी का घर में सत्संग करने हैं या करवाने हैं एवरी मंथ एवरी वीक और वट एवर। लेकिन वो कहता मेरे को ना नई चेयर चाहिए। संडे का दिन था, बड़े मंदिर जा रहा था, जल्दी 1 घंटा निकल गया कि मैं कीर्ति नगर से चेयर लूंगा। रास्ते में उसने अपने कारपेंटर को फोन किया कि मेरे को ना एक गद्दी चाहिए। उसने कहा भैया गद्दी क्या होती है? कहते वो चेयर होती है, थोड़ी बड़ी चेयर होती है। कहते सिंहासन बोलो ना। कहता हाँ वही वही। कहता भैया मेरे पास एक बना पड़ा है, आप आके देख लो, अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं उसको पॉलिश कर दूंगा और मैं उसको पेंट कर दूंगा, बना हुआ है खांचा। तो मेरे हस्बैंड गए सेकंड फ्लोर पे, उसकी वो थी वर्कशॉप। वहां जाके उसने जैसे ही देखा, सेंटर के अंदर ओम बना हुआ था, दोनों तरफ शेर का मुंह, जैसे गुरुजी ने पहले ही बना रखा था कि ये ले जा। वही हुआ, इन्होंने वही रॉ चेयर पे मत्था टेका। उन्होंने बोला ये दे दे, तो इसके साथ एक टेबल बना दे। उसने एक टेबल बना दी साथ में, इजीली काम हो गया। बड़े मंदिर चले गए, आधे घंटे में फोन आ गया कि चेयर तो मिल गई और इसपे ना 7 मीटर कपड़ा लगेगा, तू ले आई हो रेड कलर का, जो तेरे को कपड़ा समझ में आए इसको लाके दे देना। इजीली हो गया। फिर उसके बाद अब देखो ना, दिमाग में गुरु भी भाव डालता है वही वाला कि ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए। उन्होंने, आपने देखा होगा बड़े मंदिर में हमारे शिव जी की जो मूर्ति है बीच में, वो ना चरण खुले हुए हैं। मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड ने देखा था चरण। कहते तूने कभी देखा है बाबा को? बाबा ना 2 तरीके से बैठते। आप कभी भी देखिए शिव जी की मूर्तियां ना 2 तरीके से बैठती है, या तो एक बाबा समाधि में होते हैं और या बाबा साईं बाबा की तरह बैठते, एक पैर नीचे और एक पैर के ऊपर पैर ऐसे फोल्ड करके। ये 2 तरीके से मैंने शिव की मूर्तियां देखी है। कहते मेरे को चरण खुली हुई चाहिए। तो मैंने कहा चरण खुली हुई क्यों? तो कहते बड़ी मूर्ति। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वहां पे ऐसा कुछ वो नहीं है, वो सत्संग बहुत सिंपल करते हैं। छोटी सी हमारे क्या कहते हैं मंदिर के अंदर है मूर्ति, हम वही रख देंगे टेबल के ऊपर। नहीं नहीं, मेरे को बड़ी चाहिए। इन्होंने माली भैया को फोन किया, बड़े माली भैया को, कि माली भैया बड़े मंदिर की जो गुरुजी शिव जी की मूर्ति है वो कहाँ से ली थी गुरुजी ने? कहते भैया, बड़े प्यार से बोलते हैं भैया वो मूर्ति थी ना गुरुजी ने बनवाई थी और खांचा ना तोड़वा दिया था। अगर आपको चाहिए तो मुरादाबाद से आप ले लेना, मुरादाबाद जाना पड़ेगा। तो इन्होंने फोन किया मुरादाबाद, वहां उन्होंने कहा खांचा आपको भेजनी पड़ेगी फोटोग्राफ, खांचा बनाना पड़ेगा, उसमें 3 महीने लग जाएंगे और उसके बाद बनाने में भी 2.5 महीने लगेंगे, कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। टाइम आ गया था सत्संग का, इन्होंने बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। दिल्ली 6 के अंदर वहां जहाँ मूर्तियां बनती है ये ब्रास की, वैसे ही रैंडमली चले गए, ये ढूंढने के लिए मिले नहीं। बाबा चरण खुली भी फोटो नहीं चाहिए, दिमाग में यही था चरण खुली। वो कहते हैं ना कुछ मांगो तो यूनिवर्स सुनता है गुरुजी सुनते हैं, हमारे यूनिवर्स वही है। तो एक सरदार जी की दुकान थी फर्स्ट फ्लोर है, वहां गए, वहां देखा चरण खुले हुए बाबा ऐसे बैठे हुए हैं पहाड़ पे, तो लेकिन बहुत ब्लैक मेटल में थे। इन्होंने वही मत्था टेका, इन्होंने बोला ये मेरे को चाहिए। उसने ना बोला ये इसका ये रेट है। तो इन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा रेट है, इतना तो ब्रास का मतलब तांबे का रेट नहीं है। ये वापस आ गए।
एक मन में वहम आ गया कि इतनी महंगी मूर्ति है, भारी बहुत ज्यादा थी। तो नेक्स्ट डे लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जेब में पैसे डाल के गए कि नहीं नहीं नहीं, मैं वही ला रहा हूँ, भगवान को घर लाना है तो क्या सोचना है। मैं लड़ती रही कि नहीं नहीं नहीं, मैं हर चीज में लड़ी हूँ, बता रही हूँ आपको हर चीज में कि नहीं नहीं आप क्या कर रहे हो, आप नहीं जानते हो। शिव मूर्ति स्थापना ना बहुत बड़ी चीज होती है। मूर्ति ऐसे ना हम घर में स्थापित नहीं कर सकते थे। मैंने शिव पुराण पढ़ी हुई थी बहुत बार, तो मैंने कहा कि उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ना आप बंध जाते हो हर चीज में, आपके खाना पीना सब कुछ, और आपको ना अभिषेक करना पड़ता है। आपको जल आपको क्या कहते हैं, जल रोज सुबह चढ़ाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पंचामृत आप जानते ही होंगे। तो मेरे को नहीं, आप मूर्ति मत लेकर आओ, हम स्थापित नहीं कर सकते घर में ऐसे। नहीं माने, कहते मैं लेके आऊंगा। अगले दिन गए, उसने कहा मूर्ति बिक गई। सरदार जी ने कहा मूर्ति बिक गई। डिसहार्टेंड नीचे उतर रहे थे, बाई चांस एक उनके कोई फ्रेंड है संजय के, मिल गए। वो कहते क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हैं संजय, जानते थे उसको 15 नंबर थोड़ा उसके उससे। तो कहते मैं जी यह मूर्ति लेने आया था, तो यहाँ पे ये मना कर रहे हैं कि बिक गई। कह रहे सरदार झूठ तो नहीं बोलता है, मैं पूछता हूँ। तो ऊपर गए, उन्होंने कहा जी बैंकॉक जानी है ये मूर्ति, उन्होंने बोला शिपमेंट में। बाकी वो शिव जी की मूर्ति ही बनाते थे वो सरदार जी, तो सारी शिपमेंट के साथ ये भी भेज दो। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको दे दो संजय को ये। तो कहते अच्छा ठीक है। तो जब वैसे देके टोकन मनी देके संजय जब उतारने लगा ना, तो देखो ही वॉज अ सिख। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप बाबूजी आप मूर्ति लेके तो जा रहे हो, आपको बताऊं इसकी क्या खास बात है। वो कहते क्या, कहते देखो चरण खुले हुए हैं, बाबा मौज में बैठा हुआ है, और बाबा अपनी संगत को सबको कहता है कि जा ऐश कर। ये सेम 2 वर्ड्स संजय को फर्स्ट टाइम जब गुरु जी के पास गए थे उन्होंने कहा था, जा ऐश कर, जा मौज कर। तो वो सेम चीजें बाहर निकलते ही बहुत खुश हुए। सबसे पहले मेरे को फोन किया कि अब तू टेंशन मत ले, बाबा मौज में आ रहा है, घर पे ऐसा कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं है कि तेरे को मूर्ति को ये करना है वो करना है। तो ऐसे करके जैसे गुरुजी ने रिलैक्स भी कर दिया कि इतना नहीं तुम्हारे को कोई करना की जरूरत होती है कि तुमने अभिषेक और ये और वो इतना मत सोचा करो, भगवान घर में आ रहा है। मेरा स्टॉल लगा हुआ था ब्लाइंड स्कूल, तो आखिरी दिन धनतेरस वाले दिन वो लास्ट डे होता है, तो वहां हम लोग वाइंड अप कर रहे थे रात को। तो ऐसे ही हम घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि सुनो, एक ना लेडी है वहां पानीपत की, बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्तियां बनाती है। इन्होंने वहां जाके देखा, वहां एक गणेश जी की मूर्ति ना सजी हुई थी, गले में ये माला थी उसकी गेंदे के फूलों की, और हाथ में ना उनके लड्डू रखा हुआ था। उसने वो रोज पूजा करती थी, तिलक लगा हुआ था ये हमारे गणेश जी पर। तो हमने उनसे पूछा कि ये कितने का है ये वाली मूर्ति। उसने बोला ये तो मैं रोज पूजा करती हूँ, 9 दिन से पूजा कर रही हूँ। तो हमने कहा अच्छा, हम दूसरे देखने लगे। तो उसने एज इट इज उठा के वो गणेश जी बोला, और हमारे को कहा आप ले जाओ। हमने उसको पैसे दिए, और इस तरीके से 2012 दिवाली के 10 दिन बाद सत्संग था, 23 नवंबर 2012 में। दिवाली पर शिव जी आए और नंदी जी आए, और मेरे पास छोटा सा स्वरूप था एक गुरु जी का, वो मैंने यही टेबल पे लगाया हुआ, और हम लोग यहीं पे जैसे बेसमेंट को साफ कर रहे हैं, और छोटी छोटी रंगोली बनाई बच्चों ने, कि बनी चुका था काफी, लेकिन चेयर नहीं आई थी और कुछ भी नहीं था। बहुत एक्साइटेड थे कि 10 दिन बाद सत्संग है सत्संग है सत्संग है। नानक बाबा जी की फोटो मेरे को ऑलरेडी वहां एक किसी सत्संग के अंदर मैं गई थी, तो वहां बाबा जी की फोटो मिली थी। ये कहकर मिली थी, उन्होंने कहा था कि गुरुजी ने कहा था कि जो बाबा जी की फोटो है बड़े मंदिर में, वो वाला दैट इज द क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस ऑफ गुरु नानक देव जी। तो ये सुना था, तो फिर लगा कि मेरे पास भी हो, तो मिली थी मेरे को सत्संग में। ये हुआ, ये होने के बाद मूर्ति की स्थापना सब कुछ हो गया। 10 दिन रह गए थे सत्संग को। तो उसके बाद नंदी, अब वही ना, अब मेरे संजय हर चीज बड़ी बड़ी लेकर आ रहा था, और मेरे को टेंशन होती जा रही थी, ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। एक तरीके से मतलब देखने में तो मंदिर जैसा ही बन जाएगा नीचे, ये क्या हो रहा है, ये मतलब कैसे संभालूंगी मैं घर में ये। तो नंदी, इन्होंने कहा मेरे को ना लेदर के
नंदी जी चाहिए। तो मैंने कहा लेदर के क्या करने हो, हम जहाँ सत्संग में जाते ना मैं नंदी नहीं रखता कोई, क्योंकि वहां नहीं रखते नंदी। तो कहते नहीं मैं देखता हूँ। देखो गुरु जी ने अपने आप रास्ता बनाया। फेसबुक पे रात को 2 बजे बैठे हुए थे, आगरा मंदिर की फोटो आ गई वहां, इन्होंने देखा, इन्होंने एकदम से भाटिया अंकल हम जानते थे आगरा मंदिर में है रविंदर भाटिया अंकल, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं था वहां उनका, हमारे पास कोई नंबर नहीं होते थे सब किसी भी संगत के, क्योंकि गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था अमिता जी को कि उनको कह दे कि सत्य का हाथ कम करे थे पुट्ठे नु पता ना चले, और यहाँ किसी से गल्ला करन दी लोड़ नहीं हैगी, इत्थे आंदे हैं तो मेरे लिए आया करे। ये वर्ड्स थे गुरु जी के। उन्होंने बड़े सत्संग मतलब उसके मतलब प्रैक्टिकल कर करके उन्होंने समझाया था, ये हमारे को डांट के मतलब इनडायरेक्टली ये था। तो भाटिया अंकल पे उन्होंने एफबी पे लिखा कि अंकल मेरे को ना एक नंदी चीज चाहिए जैसे आपके मंदिर में है। तो उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, उन्होंने किया, अगले दिन फोन किया, उन्होंने बोला हाँ राशन वाले बोल, वो जानते थे। तो इन्होंने बोला अंकल मेरे को नंदी चाहिए। कहते ऐसा है गिलेरिया मार्केट में मेरी सिस्टर रहती है, वहां पर है एक नंदी और 2x2 साइज है, 2x2 फीट, तो कुछ चलेगा? ये कहते हाँ जी हाँ जी। तो कहते वो ले लेना। इन्होंने बोला पैसे दूंगा, कहते चल ठीक है इतने वहां दे देना और ले जाना। ऐसे वो इट वाज इजी, ये नहीं था कि कहीं जिद्दोजहद करने के बाद कुछ किया, मन में कुछ भी आता था और गुरुजी तो थास्तु करते थे, शायद वो डाल रहे थे, आता भी क्या था वो डाल रहे थे, ये करो ये करो ये करो, मतलब भेजते थे। कोई हमारा इंटेंशन नहीं था तब तक कि कोई दरबार बनाना है, गुरुजी का स्थान करना है, यहाँ सत्संग करेंगे वो करेंगे। अब आखिरी चीज आ गई, गुरुजी का स्वरूप, बड़ा स्वरूप। उन दिनों आप अच्छे से जानते होंगे कहीं भी आपको गुरुजी की फोटो नहीं मिल सकती थी, इतना बड़ा स्वरूप तो मिल ही नहीं सकता था। बड़े मंदिर में भैया को कहा, उन्होंने बोला मैं भेज दूंगा, लेकिन फिर भी मन में आया कि दिन तो बहुत कम रह गए, 5-7 दिन ही रह गए थे। तो किसी ने बताया गुड़गांव के अंदर गैलेरिया मार्केट के अंदर कहीं पर बनते हैं। तो वहां पे गए तो वहां एक रेड चोले के अंदर, जो गुरुजी को फर्स्ट टाइम मैंने देखा था रेड चोले के अंदर, वो सेम स्वरूप इन्होंने बोला ये दे दो, फ्रेम हम करा लेंगे यहाँ नॉर्थ में, आप उसको रोल करके बॉक्स के अंदर, वो जो रोल बॉक्स होता है उसके अंदर डाल के आप भेज दीजिए। तो वो मेट्रो से देने के लिए आ गए थे, वो हुआ। फिर भी दिमाग में देखो ना ये आया कि हमारी ये बड़ा मंदिर के अंदर जो ये रॉक स्टार के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं, ये वाला स्वरूप चाहिए। ये मांगा था बड़े मंदिर में कि ऐसा रॉक स्टार वाला चाहिए, लेकिन वहां पे थोड़ी डिले हो गई। तो संजय के पास नंबर था मलेर कोटला वाले अजीत अंकल का, जो गुरुजी की फोटोग्राफ्स क्लिक करते थे बड़े फंक्शंस के अंदर, बहुत रेगुलर वो नंबर था, और वहीं मिले थे बड़े फंक्शंस में 2006 में। तो वहां पर उन्होंने उनको फोन किया, तो अजीत अंकल ने कहा कि मेरे को देख कैंसर है और मेरे को नहीं पता, मैं बहुत टाइम से बड़े मंदिर नहीं गया, मुझे नहीं पता कौन सा स्वरूप कह रहा है तू, अगर मैं तेको कल एक ओरिजिनल पिक्सल भेज देता हूँ, वो मेल में भेज देता हूँ, वही सेम तुम बनवा लेना वहां। हमने कहा ठीक है। उन्होंने अगले दिन 2 पिक्सल्स भेज दिए ओरिजिनल, एक हमारे सेम रॉक स्टार, सेम बिल्कुल जैसे मन में था कि यही चाहिए, सेम रॉक स्टार वाला, और एक येलो चोले के अंदर बहुत ही बड़ा साइज, आप लगा लीजिए जिस साइज की मैंने तांजौर बनाई थी, 5x8 फीट, इतनी बड़ा साइज। तो उतना बड़ा निकाल के फ्रेम करवाया। बड़ा दिन, अच्छा बात हुई। अच्छा हाँ, पीछे बात ये भी हो गई थी, बोस के स्पीकर। अब कोई ना, संजय की नजर इतनी तेज है, उसने देख रखा था कि बाय स्टेट के अंदर बोस के स्पीकर लगे हैं बड़े मंदिर में। और अरुण भैया अमिता दीदी के हस्बैंड, बोस के वो सीईओ थे शायद बोस के अंदर, बहुत हाई लेवल पे बोस के कंपनी में काम करते थे वो। तो अरुण भैया को उन्होंने कहा, अमिता दी तो जा ही चुकी थी, तो कि अरुण भैया मेरे को ना बोस के स्पीकर चाहिए। तो अरुण भैया ने ही बहुत पहले कभी सत्संग करा था कि वाइट गुरुजी को ना वाइट
स्पीकर बहुत अच्छे लगते थे, तो एक बार गुरुजी ने उनको कहा था कि व्हाइट स्पीकर ला, तो इन्होंने कहा था गुरुजी हमारे पास अभी स्टॉक में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो गुरुजी ने गुस्से में कहा था बहुत जोर से अरुण अंकल को कि जा जाके देख, तेरे वहां तय खाना में नीचे 5-10 पता नहीं डब्बों के पीछे दबे पाए आगे सफेद रंग दे स्पीकर, जा लेके आ। और उन्होंने वो देखा, जहां जहां गुरुजी ने इंडिकेट किया था वहीं से उन्होंने निकाला, स्पीकर्स पड़े हुए थे व्हाइट। तो जैसे अरुण मैंने बताया, तो दिमाग में संजय के आ गया था कि मुझे व्हाइट ही चाहिए, व्हाइट स्पीकर्स चाहिए थे और बोस की कंपनी के। तो उन्होंने बोला हम अपनी खुद वायरिंग करते, उन्होंने वायरिंग करी, रातों रात उन्होंने वायरिंग करी, बोस के स्पीकर आ गए। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई अरुण भैया से पूछने की कितने के स्पीकर है क्या है, लेकिन यस ऑफ कोर्स उन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने सुना होगा कि बोस की कंपनी ने डिस्काउंट दिया, एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू अरुण भैया के उनके उससे हुआ ऐसे। दिवाली निकलने से एक दिन पहले मेरी छोटी सी सेवा होती थी गुरुजी के सामने से कि गुरुजी ने कहा था मोर पंखी की बंधन मार लगाया कर, मैंने चंगी लगती है। तो मैं बंधन मार देने के लिए दिवाली वाले दिन बड़ा मंदिर जा रही थी। बड़ा मंदिर जब मैं वहां पहुंची तो वहां मेरे को ईशा आंटी, आप सारे जानते हैं बड़े मंदिर, ईशा आंटी वहां फर्स्ट टाइम मिली थी मेरे को। वो फर्स्ट टाइम डेकोरेट करने के लिए आई थी बड़ा मंदिर। तो बाय चांस फेसबुक पे आजकल हम थोड़ा जान पहचान होती है, मैं नहीं जानती थी वो कौन है, तो मैं वहां बंधन मार सिर्फ वहां रखने के लिए गई थी कि एक दिन पहले चेंज होती थी गुरुजी के दरवाजों की। तो वहां गई तो पीछे से उसने आवाज मारी, दीपिका। तो मैंने कहा मेरे को जानती हूँ? कहती हाँ हाँ मैं जानती हूँ, कैसे? मैंने कहा जी मैं ना बंधन मार लाई थी, लेकिन मैंने देखा आप लाए हो, कोई बात नहीं मैं रख के जा रही हूँ, आप देख लेना। कहती नहीं नहीं नहीं, ये आपकी सेवा है, आप मैं दरवाजों पे लगाती हूँ, मैं छतर बना रही हूँ यहाँ पर, छतर के चारों तरफ मैं दूसरी वाली लगा दूंगी। तो मैंने कहा कि आप डेकोरेशन करते हो? कहती हाँ, मेरा स्पर्श के नाम से एम ब्लॉक के अंदर मेरी शॉप है। तो मैंने उसका नंबर तब लिया, उसने मेरा लिया। मैंने कहा मेरे को मेरा घर में ना मेरे सत्संग है एक छोटा सा, तो डेकोरेशन करानी है, आप कर दोगे? कह रही हाँ मैं आके कर दूंगी। ऐसे मतलब ऐसे मुझे ने ऐसे मिलवाया। ऐसे मैं 2 दिन बाद उसके यहाँ गई, उसने सत्संग सुनाया बाबा का, कैसे वो जुड़ी, मैंने अपना सुनाया। फिर मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं रोज इससे, कहती है मेरे पे सब छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है। 22 नवंबर को यहाँ पर वो शाम को आ गए, पूरा उन्होंने इतना सुंदर तरीके से कोक बनाया, एप्पल से डेकोरेशन करी, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने कहा कल गुरुजी ने आना है, सारा कुछ हमने टेंट वालों से गद्दे वगैरह सब लगवाए, सारा ही मतलब साउथ दिल्ली साइड का सारा ही आया था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी या नॉर्थ में किसी को। अपने थोड़े बहुत रिलेटिव्स कह लो आप, थोड़ी बहुत फ्रेंड्स वगैरह को कह दिया था कि मेरा गुरु मेरे घर आ रहा है, तो उनको सत्संग कराना है तो आप आ जाना। रैंडमली फर्स्ट टाइम जो आए थे उस दिन 23 नवंबर 2012, 10 साल पहले, आज 10 साल बाद एक डिकेड हो गया है यहाँ पर बैठ के सत्संग। उन्होंने सोचा था कि यही हुआ, तो ऑटोमेटिकली ओल्गा आंटी आई यहाँ सत्संग करा, फ्राइडे का दिन था। एंड वो देखकर शी वॉज अमेज्ड, देखकर उन्होंने वो देखती रह गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 10 मिनट के बाद वो उठी और वो रोने लग गई और उन्होंने ऐसे ही बोला, कहती गुरुजी का ना ये एक स्थान बन गया है, और ना बड़ा मंदिर देखो। मेरे को संजय को बुलाया, बड़ा मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो दीपिका ये गुरुजी ने स्थान बनाया, एक दरबार बन गया है, यहाँ पर ना सत्संग करो। कब करोगे सत्संग बताओ, और संगत को जोड़ो, क्योंकि गुरुजी हमेशा जो उनको कहा था, गुरुजी ने वो सेम चीज उन्होंने बोली कि कहते थे घर घर सत्संग कर और संगत जोड़। तो दीपिका ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, क्या होता है। नहीं नहीं बता कब करना है सत्संग, डिसाइड करो, मैं अनाउंस कर रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड खड़े रहे, सोचते रहे, समझ में नहीं आए। अगेन मैं ये बोलूंगी गुरुजी ने दिमाग में डाला, हमारे को तो तब इतनी अकल भी नहीं थी कैसे क्या करना है। दिमाग में एकदम से पूर्णमासी आया कि गुरुजी ने पूर्णमासी पे चोला छोड़ा था, पूर्णमासी क्यों ना करे, महीने में एक दिन ही करते हैं, वो तो हफ्ते में कह रही थी। हमने कहा नहीं 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 नहीं,
हम घबरा, तुम्हें डर के मारे कि ये क्या कैसे होएगा पूर्णमासी, क्योंकि ये भी सुना था, गुरुजी ने कहा था ना कि पूरा चांद है एक तो, और गुरुजी ने कहा था ना कि एक टाइम आऊंगा, इतनी संगत होएगी कि मैं चांद विच नजर आऊंगा। तो पूर्णमासी मेरे को एक बहुत ऑस्पिशियस डे समझ में आया। तो मैंने उन्हें कहा फिर कि पूर्णमासी, कहती सोच ले पूर्णमासी, डे और डेट ना चेंज होता है। मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं। कहती चलेगा। मैंने कहा हाँ जी कोई भी डे हो जाए और कोई भी डेट हो जाए, पूर्णमासी चाहिए लेकिन। कहती ठीक है, कितने बजे? मैंने कहा जी 12:30 ही, क्योंकि बड़े मंदिर की टाइमिंग नहीं टच करनी। 12:30 से दोपहर का टाइम ठीक है, कोई शाम का नहीं, कोई रात का नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि वही थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे वो नहीं टच करना। उसके बाद महीने में एक सत्संग, तो क्या होना था समझ में नहीं आया उस दिन। उसके बाद से अपने आप, मैं या किसी को नहीं जानती थी बाहर, अपने आप गुरुजी ने संगत भेजी। उस दिन भी बहुत संगत भेजी, पता नहीं है भारी, जो संगत के से सुनती हूँ वो कहते जी हम आए थे 12 में, सब ये सुन के कि गुरुजी का मंदिर खुला है। मैंने कहा नहीं मंदिर नहीं, कहते ये दरबार है, मंदिर एक ही है, बड़ा मंदिर गुरुजी का वही है, कोई मंदिर वंदिर नहीं है ये। तो और उसके बाद इन्होंने इतना उसके बाद सिखाया। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं आपको 2012 से पहले मैंने कोई सेवा नहीं करी थी ना, बड़े मंदिर में सत्संग में जाती थी तो कभी प्रसाद की सेवा ले गई, कभी थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उठ के ऐसे मैंने सेवा कभी नहीं करी, कभी कोई झाड़ू पोछा नहीं मारा, मैंने कहीं कुछ नहीं किया, इच्छा ही नहीं हुई। मैं आई वॉज अ वेरी बैक एंड पर्सन में, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। और वैसे भी मैं कहती थी मैं क्यों करूं सेवा, मुझे नहीं ठीक लगता था। मैंने सेवा क्या क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया और रज के सेवा लिया, रज के सेवा ऐसे सिखाया उन्होंने बड़ा मंदिर में। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बड़े मंदिर के हर फंक्शन के अंदर बुला बुला के, नीचे से लेकर ऊपर तक, बाथरूम से लेकर गेट तक, नीचे बेसमेंट से लेकर कुटिया से लेकर बाप रे ऊपर तक, मतलब क्या उन्होंने खुद ही। और हम लोग धूप में खड़े रहते थे शिव जी के बाहर, कभी कुछ समझ में ही नहीं आता था, गर्मी में सड़ रहे होते थे। समाधि छोटी सी थी, इतनी खूबसूरत होती जा रही, छोटी समाधि के अंदर 31 मई कभी, मतलब क्या ही बोलूं मैं। ये तो ऐसे उन्होंने मतलब एक एक छोटी, यहाँ इवन यहाँ, क्योंकि मधु आंटी सत्संग वाले दिन बोल के गई थी जाते हुए कि दीपिका बहुत फूलों की वर्षा हो रखी है यहाँ, रात को ऐसे ही छोड़ के मत जाना। गुरुजी को ना सफाई बहुत पसंद थी और ये सारा साफ करके जाना। मैंने कहा बाप रे, झाड़ू पोछा लगाना है, साफ, इतने फूल थे यहाँ बाप रे, इतने फूल। मैंने कहा ये कौन करेगा, मेरे तो बस का नहीं है। लेकिन गुरुजी ने एक संगत पता नहीं कहाँ से भेज दी कि मैं यहाँ आके झाड़ू पोछा मार लिया करूं, मैं सारा समेट दूं। मैंने कहा कर लो। कुछ जानती नहीं थी कौन था, यही दूसरी गली से एक आंटी आई थी, वो गुरुजी को ये कह रही थी गुरुजी मेरे को आपका चिलिया करना है। चिलिया मतलब 40 दिन आ रहा है, लेकिन बड़ा मंदिर तो खुलता नहीं है। वो सिख थी सरदारनी, उसको 40 दिन गुरुजी को उसको कहा था मेरे को आपका चिलिया करना, चलिया। तो बड़ा मंदिर तो नहीं खुलता ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसका चलिया नहीं होता। कहती यहाँ आके मैंने देखा, मैं रोज आ जाऊं सुबह तो। और वो 40 दिन लगातार रही वो आंटी। सुबह के टाइम पे झाड़ पोछा लगाती थी, हम चाय गुरुजी का भोग लगाते थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, हमारी जैसे मॉर्निंग टी विद गुरुजी होती थी ऐसे। मतलब गुरुजी ने ऐसे संगत भेजते चले गए, जैसे मेरे को कोई टेंशन होती थी कि हैरम ये कैसे होगा, गुरुजी ऑटोमेटिकली सत्संग। सबसे बड़ी जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा घबराती थी, आई वॉज अ बैक बेंचर। ये सत्संग करना, ये गुरुजी ने इतना सिखाया है ना, मैं सबसे ज्यादा भागती थी इस चीज से माइक पे, क्योंकि मेरे को लगता था कि एक वाणी होती है ना, हम जिस तरीके से सत्संग करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि हम कितने लोग क्या मतलब कि हम कभी भी देखो एक एक वाणी होती है ना, एक हम सत्संग करते तो उसके अंदर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप गुरु का रास्ता दिखा रहे हो, तो आप कोई डिविएट ना हो जाए उस रास्ते से, उस रास्ता आपकी वजह से उनकी जर्नी ना रुक जाए, आप कुछ गलत आपके मुंह से ना निकल जाए। तो इस चीज से ना मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन गुरुजी ने इतने प्यार से ये चीज सिखाई।
शरीर गर्म कर देते थे, पसीना निकाल देते थे। एक एक चीज अमिता दी की याद आई मेरे को जब मैं उनको देखती थी, वो गुरुजी के साथ खड़ी होती थी ना, पसीने में भर भर होती थी वो, और गुरुजी आराम से बैठे होते थे। मैं उनसे जा जाके ना पूछती थी, मैं कहा दीदी आपको इतने पसीने आ रहे हैं, गुरुजी को क्यों नहीं आ रहे? कहती है मैं बताती हूँ, मैं कहती है जो गुरु की जो हीट होती है ना, उनका जो ऑरा होता है ना, उसको लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तू नहीं जानती उनके अंदर से कितना तेज निकलता है। और अगर आप गुरु के साथ खड़े होते हो ना, या सत्संग कर रहे होते हो ना, तो आपके भी शरीर के अंदर से पसीने निकलते हैं। ये चीज मेरे को सत्संग करते वक्त महसूस हुई है। पसीने ऐसे निकलते थे शरीर के अंदर से जैसे पानी निकल रहा है। मतलब ये गुरु के आगे खड़े होना और सत्संग करना उन बहुत बड़ी चीज है, बहुत डिफिकल्ट है, सच कह रही हूँ। उसके बाद मतलब जितना भी इन्होंने साफ सफाई कराई, जितना भी इन्होंने कराया ना, इनका शुक्राना कम है। मैं सच कह रही हूँ, ये 10 साल इन्होंने रच के सिखाया। मतलब दिस वॉज माई स्कूल, मैं ये बोलूंगी ये मेरा स्कूल था। उन्होंने एडमिशन कर ली, लेकिन उन्हें सिखाया 12 में, 6 में मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था तेरी एडमिशन हो गई। शायद मेरे को लगता है मेरा वो प्ले स्कूल था। मैंने बहुत ऐश करी है, वहां जाके बैठती थी, लंगर करके आ जाती थी, मस्ती मारती थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने रच के, मतलब जैसे प्ले स्कूल था मेरा वो, उसके बाद उन्होंने फिर ये नॉर्मल स्कूल के अंदर जब डाला, फिर उसने जो भागा दौड़ी कराई है ऊपर से नीचे तक, इतना सारा कुछ करा, इतना कुछ सिखाया, दिमाग में डांट डांट के करवाया है, डांट डांट के करवाया है कि माहौल बनाना बहुत जरूरी है। ये उन तमाम संगत, वो सारी जितनी संगत आज की डेट में इतना इजी है आप लोगों के लिए, मैं बता रही हूँ कि सत्संग करना आप पूछते भी नहीं है, जहां जाके देख लिया, सीख लिया, कर लिया घर में सत्संग। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर किसी को बुलाने की या उसके थ्रू सत्संग, नहीं, जरूरत ही नहीं है। बहुत इट्स वेरी इजी। और इतने दरबार बन गए हैं, इतने दरबार बन गए, घर घर सत्संग हो रहे हैं, घर घर एक स्थान बना दिया है गुरु जी का। एक घर के अंदर अगर 3 कमरे है तो एक कमरा सबने एक गुरु को अर्पित कर दिया है कि मेरा गुरु यहाँ बैठा हुआ है। चाहे वो हफ्ते में, महीने में सत्संग करते हैं, आस पास के लोग आ जाते हैं विद इन 3 किलोमीटर का। हम यहाँ 40 किलोमीटर दूर बड़ा मंदिर है, यहाँ विद इन 3 किलोमीटर पैदल का रास्ता होता है, वहां एक दरबार है। सच कहूंगी ये उनकी कृपा है कि इतने साल बाद उनकी कृपा है। लॉकडाउन के अंदर तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर घर के अंदर सबने गुरु जी को बिराजा है। लेकिन उन सब से मैं यही एक बात बोलूंगी कि याद रखना, गुरु का ना बुलाना बहुत आसान होता है। ये चीज मैंने देखी भी है, महसूस भी करी है। और लेकिन ना गुरु को विराजना, और क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो आ तो जरूर जाते हैं प्यार से, हर संगत के पास आते हैं। आप चाहे सत्संग एक करो, महीने में करो या साल में करो, वो आते जरूर है, लेकिन आपका भाव देख के वो वहां बैठते हैं। इसलिए अपना भाव शुद्ध और क्लीन रखना। मैंने खुद देखा भी है और महसूस भी किया, और अमिता जी से सुना भी है कि गुरुजी संगत लेके जाते थे, और वहां अगर वो देखते थे कि वहां बहुत ज्यादा मैं और बहुत दिखावा है, वो उठ के चले जाते थे। एक फार्म हाउस से वो उठ के गए थे और वो एक कुटिया में गए थे एक आंटी के, और वहां जाके बोला जा पराठे बना, संगत को लेकर चले गए थे। और ये चीज मैंने सत्संग वगैरह के अंदर भी महसूस करी है कि गुरुजी नहीं बैठे हुए, बहुत ज्यादा देखो माहौल आपको बनाना होता है कि गुरु बैठा है। अगर गुरु बैठा है तो सिंपल रखो, सिंपल जितना रखोगे उतना ही। आपने सिर्फ सोल करेक्ट करने, जितने सोल्स आए हैं आपके पास, एक शुक्राना आपका कि इतने चरण गुरु ने डाले हैं, हर संगत के रूप में आए हैं वो, और आए हैं। तो हमारा यही होना चाहिए कि हर संगत, चाहे वो छोटी बड़ी जो मर्जी हो, उसको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे से वो पेट भर लंगर करके जाए, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन करके जाए वहां से। और ये मत कीजिए मैं नहीं, गुरु जी बैठते हैं, गुरु जी हर जगह बैठते हैं, लेकिन अगर जहां गुरु जी को पता लग जाता है कि ये संगत का भाव ऐसा है, वो तभी उठ के चले जाएंगे, फिर सिर्फ गद्दी ही रह जाएगी और कुछ नहीं होएगा। ये चीजें है, ये चीजें मैंने देखी भी है, महसूस भी करी है। बट इट्स ओके, सिखाते वो है, सीखना हमें है।
जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा है, हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। रास्ते में ना रुकावटें बहुत आती है, पत्थर बहुत आते हैं, वो जरूर हमारे को हटाने होते हैं। हम सब ने हमारी ना सबकी डेस्टिनेशन एक ही है। जितनी संगत सुन रही है और जितनी संगत नहीं सुन रही है, सबकी एक ही डेस्टिनेशन है। हम सारे जा रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग जरूर होंगे, तरीके अलग अलग जरूर होंगे, लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, कब पहुंचेगा वो जानते हैं। बस गुरु जी से एक ही अरदास है कि हमने आपका हाथ नहीं पकड़ना, आपने हमारा पकड़ना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू गुरु जी, आज के दिन आपने मेरे को इस लायक बनाया और आपने मुझे कहा कि सत्संग कर। बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है आपका भी, आप सबका भी, कि कैसे गुरु जी ने इतना प्यार दिया। शायद मेरे को 2018 के अंदर उन्होंने जन्म इसीलिए दिया, द्वारा इसी वजह से। और उन्होंने अगर मेरे को दर्शन दिए इन आंखों के अंदर, दोनों बार दिए उन्होंने। 2006 में वैसे भी दर्शन दिए गद्दी पे हिमालय स्टेट के अंदर, 18 के अंदर भी दिया जाने के बाद भी। तो ये चीजें हैं और कुछ नहीं है। सत्संग बहुत है लेकिन करेंगे बाद में। आज तो खैर आज इतना अच्छा दिन है, तो ऐसे दुख वाले सत्संग नहीं करने चाहिए, मेरे कल वाले वो नहीं, मन नहीं है। लेकिन शुक्राना, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी।